हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है दिन संडे और रोजगार विज्ञान एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी के लिए टेस्ट हुआ है उसी का एनालिसिस करा रहा हूँ। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो भाई आज के टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा स्कोर कितना रहा है। मेरे आज 69 क्वेश्चन ठीक है। इसमें 11 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज़ भी इतना स्कोर है। तो आज के लेवल की बात करें, जैसे आज मैथ जो पूछा गया, मैथ भाई आज आपका 16-17 क्वेश्चन करने लायक थे। मैथ को आज मैं एजी कैटेगरी में ही रखूँगा। 3 से 4 क्वेश्चन भाई वो डिपेंड करते हैं कि आपको ऐसे एडवांस से क्वेश्चन आ जाता तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को बना दोगे, सिंपल बात है। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि भाई थोड़े टाइम टेकिंग वाले थे। अगर आपने टाइम को मैनेज किया होगा तो आप उन क्वेश्चनों को भी बना देते। तो मैथ आज 16 से 17 क्वेश्चन ईज़िली करने लायक था मैथ आज का। अगर आप इससे भी स्कोर कम कर पा रहे हैं मैथ में, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो मैं आपको बताऊँ भाई अभी आपके एग्ज़ाम होने में समय है और अगर आप अभी से भी मेहनत करोगे, 1.5 से 2 महीना अगर मैथ को अच्छे से पढ़ लोगे ना 2 से 3 घंटे देके, तो मैथ में आप एक अच्छा स्कोर कर दोगे। एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ। तो भाई देखो, मैं इसके लिए आपको मैथ की एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बहुत वो बातें बताऊँगा कि मैथ में हम किस तरीके से कम समय में अच्छा स्कोर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, वो सारी बातें उस वीडियो में रहेंगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि उस वीडियो के कब अपलोड करूँ उस वीडियो को। तो भाई देखो, और बात है अब हिंदी की। हिंदी कैसी आई थी आज की? हिंदी भी आसानी पूछी गई थी। हिंदी में आज आपका जो गद्यांश है वो भी आसानी पूछा गया था। बाकी आपका जो एक पर्यायवाची था थोड़ा बहुत तो उसमें आपको दिक्कत बनी होगी। ठीक है? तो हिंदी भी आसानी पूछी गई थी। देखो, हिंदी में दिक्कत कहाँ आती है स्टूडेंट को, या तो विलोम शब्द में आएगी या पर्यायवाची में या फिर अनिकादी शब्द में। बाकी आप एरर वगैरह तो आप बना ही दोगे अगर आप अपने हिंदी भाषी राज्यों से हैं। गैर हिंदी भाषी राज्यों के स्टूडेंट के लिए भाई थोड़ी बहुत दिक्कत बन सकती है क्योंकि उनकी जो भाषा है वो हिंदी नहीं होती है, तो उन्हें समझने में भी दिक्कत बनती है। ठीक है? तो हिंदी में आज आपका 18-19 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं। और उसकी जो है आपका जीएस, जीएस जो पूछी गई, जीएस तो मुझे लगता है कि हर एक मॉक टेस्ट में जो उसका लेवल है सेम ही रहता है। वो डिपेंड करता है कि भाई आपके किसी दिन पढ़े हुए क्वेश्चन आ गए, किसी दिन आपके पढ़े हुए नहीं आए। ठीक है? तो अगर आपके पढ़े हुए आते हैं तो वो आपको आसान लगती है, या फिर ऐसा होता है कि आप जो क्वेश्चन एलिमिनेट करके लगाते हैं, कभी तो वो सही चले जाते हैं, कभी नहीं जाते। भाई जीएस का तो ऐसा ही है, ठीक है? जीएस में अगर आप 13-14 भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आज मेरे तो 12 ही सही हैं, ठीक? और आपका रीज़निंग, रीज़निंग जो पूछी गई उसमें मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन ही ऐसा था जो कि थोड़ा बहुत टाइम ले रहा हो सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है नहीं बना सकते, कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन था, एक लास्ट में ही था वो क्वेश्चन, तो उसे करने में आपको दिक्कत आई होगी, है ना? उसका थोड़ा लॉजिक मतलब ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हुआ है, मैंने तो किया था, लेकिन टाइम ले रहा था वो क्वेश्चन करने में। तो ये है, तो आज का जो सेफ स्कोर होना चाहिए अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं, आज की स्थिति में जो स्टूडेंट एवरेज स्कोर जो आ रहा है स्टूडेंट का, वो 85-86 आ रहा है और एवरेज स्कोर पे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि ये गुच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी एवरेज पे घूम रहे होते हैं। तो अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं, आज के मॉक टेस्ट में अगर आपने 120 से 125 नंबर लेके आ रहे हैं, तो भाई ठीक है आपका स्कोर आज के मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से तो आप लगा लीजिए भाई, आपके अगर 85-90 नंबर भी हैं, तो आपका भी अच्छा स्कोर है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, कंटिन्यूटी बना के रखो। ये सोच के मत बैठो कि अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा, जब एग्ज़ाम होगा हम तब पढ़ाई करेंगे। ऐसी मानसिकता लेके बैठोगे तो भाई फिर कहीं न कहीं आप पीछे होगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है, आपकी तैयारी भी कंप्लीट है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, तो एक ही चीज़ करते रहिएगा। आप पर डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, सुबह उठो मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालाइज़ करो पूरे दिन। आप देखोगे कौन से चैप्टर से मेरे आज क्वेश्चन गलत हुए हैं, उन्हीं चैप्टर को बार-बार रिवाइज़ करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये देखो कि अ, अगले मॉक टेस्ट को जब मैं दूँगा तो इस वाले चैप्टर से या इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा मेरा वो गलत नहीं होना चाहिए। अपने आप को आप इस तरीके से समझाओ, तो भाई आप एक अच्छा स्कोर कर दोगे एग्ज़ाम में भी और आपकी पढ़ाई भी बेकार नहीं जाएगी। एग्ज़ाम डेट तो जब आएगी तब आ जाएगी, ठीक है? एग्ज़ाम डेट को लाना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में होता, तो आपने ट्विटर कैंपेन किया, आई एग्ज़ाम डेट, नहीं आई, कोई सुनवाई भी नहीं हुई इसकी। तो ये चीज़ है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही है कि
पढ़ाई कर सकते हैं, बस धैर्य बना के रखिएगा। एग्ज़ाम आएगा तो अचानक से आएगा। अगर मान के चलो 10 दिन का ही टाइम मिले आपको एग्ज़ाम में, फिर आप क्या करोगे? फँस जाओगे ना। ये तो ये चीज़ें हैं, मेहनत करते रहो अच्छे से। बाकी मिल मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ भाई पूछ रहे थे, भाई एसआई में आपका क्या हुआ? कितने नंबर हैं? नंबर ठीक है, अंकित सर की कट ऑफ में आ रहा है नाम, तो बाकी फिजिकल की तैयारी करेंगे ही, तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।